2024 की इंडोनेशिया की नई हॉरर फिल्म गुइवू विलेज में डरावना श्राप और रहस्य सामने आता है। फिल्म रिलीज होते ही 4 करोड़ 8 करोड़ टिकटों की कमाई के साथ टॉप पर आ गई। यह फिल्म अपने गहरे लोकाचार और रहस्यमय वातावरण के कारण इस साल की सबसे डरावनी फिल्म मानी जाती है। जल्दी से अपने दोस्तों के साथ इसे देखें। कहानी की शुरुआत होती है मेरा कि माँ अचानक एक अजीब बीमारी से ग्रस्त हो जाती हैं। वो बिस्तर पर लकवा ग्रस्त हो जाती हैं और बोल भी नहीं सकती। साथ ही उनके शरीर पर लाल दाने उग आते हैं और उनके मुंह से काला खून निकलता है। डॉक्टर भी इस बीमारी का कारण नहीं पता कर पाते। घर के नौकर नौकरानी अंत में शमन जादूगर को बुलाते हैं। शमन तुरंत ही देख लेते हैं कि मीरा की माँ पर शाप लगा हुआ है। फिर शमन घर की अलमारी की ओर इशारा करते हैं। वहाँ एक रहस्यमय लकड़ी का बॉक्स छिपा हुआ होता है। बॉक्स में एक सुनहरी कंगन होती है जो बहुत सुंदर है। शमन मीरा को बताते हैं कि यह कंगन असल में गीवू विलेज का रक्षक रखता था, लेकिन मीरा की माँ ने इसे चोरी कर लिया था, इसीलिए उन पर सजा आई। माँ की बीमारी ठीक करने के लिए मीरा को खुद जाकर कंगन लौटाना होगा। मीरा को नहीं पता कि कंगन का असली मालिक कोई रक्षक नहीं बल्कि नाचने वाली भूतिनी है। यह भूतिनी हमेशा गुइवू विलेज पर राज करती है और हर साल बलि देने की रस्म करती है। वह 7 लड़कियों को अपने नौकर बनाने के लिए चुनती है। 25 साल पहले मीरा की माँ चुनी गई थी, लेकिन दादी ने उसे बचाने के लिए गांव के जादूगर के साथ मिलकर कंगन चुरा लिया। तब से गुइवू विलेज को अब भूतिनी को बलि देने की जरूरत नहीं थी। लेकिन दुर्भाग्य से मीरा की माँ जब गांव के दरवाजे तक पहुंची, भूतिनी मिल गई। भूतिनी की शक्ति कम हो चुकी थी, इसलिए उसे रोक नहीं पाई, लेकिन उसने एक भयानक शाप दे दिया। मीरा को इसकी जानकारी नहीं थी। अपनी माँ को बचाने के लिए मीरा कंगन पहनती है और अपने दोस्तों के साथ गुइवू विलेज की ओर जाती है। गांव पहुंचने पर वह पाती है कि गांव सच में खबरों जैसी ही है। हर घर में लोग नाच के शौकीन हैं, लेकिन गांव वाले बिल्कुल दुश्मनी नहीं दिखाते। मीरा गांव की एक लड़की लाटी से मिलती है और पूछती है कि कंगन को रक्षक को कैसे लौटाया जाए, लेकिन लाटी भी मीरा के जैसी उम्र की है और भूतिनी की कहानी नहीं जानती। लाटी कहती है कि शायद गांव का जादूगर जानता होगा कि रक्षक कौन है, लेकिन जादूगर हाल ही में बाहर गया है और कोई नहीं जानता वह कब लौटेगा। मीरा बिना खाली हाथ लौटना नहीं चाहती, इसलिए वह वहीं रुकने का फैसला करती है। रात को मीरा लाटी के घर में रहती है। 3 लड़के सिर्फ गांव के चौकी में रह सकते हैं। उस रात कुछ अजीब कपड़े पहने लोग गांव के दरवाजे पर आते हैं। जहां से वो गुजरते हैं सभी लाइटें अपने आप बंद हो जाती हैं। चौकी में लगी तेल की लाइट भी बंद हो जाती है। युद्धा लाइट को हिलाता रहता है, लेकिन लाइट बस एक छोटी सी लौ ही दिखाती है। तभी एक भूत धीरे धीरे उसके पास आता है। जैसे ही वह हमला करने वाला होता है, तेल की लाइट चमक उठती है और भूत गायब हो जाता है। इसी समय मीरा अपनी माँ की बीमारी के कारण पूरी रात सो नहीं पाती। वह पानी पीने के लिए हॉल में जाती है। तभी उसे लाटी की माँ के कमरे से हल्की हल्की गीत सुनाई देती है। मीरा जिज्ञासु होकर दरवाजे के पास जाकर सुनती है। अचानक दरवाजा अपने आप खुल जाता है। एक महिला पीली चादर ओढ़े मीरा को गंभीर नजरों से देख रही होती है। अगले ही पल दरवाजा जोर से बंद हो जाता है और महिला गायब हो जाती है। मीरा को अब नहीं पता कि यह महिला कंगन की असली मालिक थी। अगले दिन सुबह मीरा देखती है कि लाटी की माँ भी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और उनकी बीमारी बिल्कुल उनकी माँ जैसी ही है। फिर मीरा ने लाती को अपनी माँ पर लगे शाप के बारे में बताया। यह सुनकर लाती डर गई, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। वह बस गांव के शमैन की मदद पर भरोसा करती है कि वह जल्दी लौटकर शाप हटाए। कुछ समय बाद दयालु लाती ने देखा कि मीरा इस गांव में जहां हर जगह मच्छर हैं, सहज नहीं है, इसलिए उसने मीरा को गांव के स्नान घर में ले जाकर नहाने के लिए मदद की। मीरा ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस पुरानी गांव में एक शानदार स्विमिंग पूल भी है, लेकिन लाती ने उसे बताया कि शमैन ने गांव वालों को पूल में नहाने की अनुमति नहीं दी है। वे केवल पास के शॉवर रूम में जा सकते हैं। जैसे ही मीरा नहाने की तैयारी कर रही थी, उसे पीछे से पहचानी हुई गाने की आवाज सुनाई दी। मीरा ने सोचा कि लाती गा रही है, लेकिन जब उसने दरार से देखा, लाती वहां खड़ी बिल्कुल नहीं हिली और तब मीरा ने महसूस किया कि उसके पीछे एक पानी का सांप चल रहा है। माहौल थोड़ा डरावना लग रहा था। मीरा जल्दी जल्दी नहाकर तैयार हुई और लाती को जाने के लिए कहने लगी, लेकिन उसने देखा कि लाती नियम तोड़कर पूल में नहा रही है और उसने मीरा को भी बुलाया। उस समय मीरा को जैसे कोई जादुई शक्ति खींच रही हो, वह अपने आप पूल में चली गई। तभी लाती गाते हुए मीरा के पीछे आई, लेकिन जब उसने मीरा के दूसरी तरफ घूमकर देखा, तभी वह अचानक महिला भूत की तरह बदल गई और मीरा के
कान के पास झुककर मोहक आवाज में कंगन वापस देने को कहा। मेरा तब होश में आई, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो भूत गायब हो चुकी थी। पूल में अब अचानक से सांपों से भरा हुआ दिखाई दिया। फिर एक झुंड सांपों ने उसे पानी के नीचे खींच लिया। सौभाग्य से असली लाती समय पर आई और मीरा को पानी से बाहर निकाल लिया और पूल साफ और पारदर्शी हो गया। सांपों का कहीं भी पता नहीं था। कंगन की असली मालिक चीजें वापस लेने वाली थी, इसीलिए लाती ने फैसला किया कि अब वह शमैन का इंतजार नहीं करेगी। वह खुद मीरा को लेकर पिछली पहाड़ी के निषिद्ध इलाके में चली गई। थोड़ी देर में दोनों ने वहां लोगों का एक समूह देखा जो लगातार नृत्य कर रहे थे। यह दृश्य देखकर लाती भी हैरान थी, क्योंकि वह बचपन से गांव में थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि पीछे पहाड़ी में एक अलग जनजाति है। कुछ ही समय बाद भूत महिला मोहक नृत्य करते हुए उनके सामने आई। यह समूह सभी भूत महिला के गुलाम थे। भूत महिला धीरे धीरे मीरा की तरफ हाथ बढ़ाती है। मीरा समझ गई कि वह कंगन वापस देने का संकेत दे रही है। मीरा डर गई, लेकिन उसने हिम्मत करके भूत महिला से पूछा, अगर मैं कंगन आपको लौटा दूं तो क्या मेरी माँ शाप से बच जाएगी? भूत महिला नाखुश दिखी। जब उसने देखा कि गुलाम उसके चारों तरफ इकट्ठा हो रहे हैं तो मीरा मजबूरी में कंगन सौंप देती है। भूत महिला बहुत खुश हुई और कहती है कि यह सब उसके नियंत्रण में है, क्योंकि शुरू से ही मीरा को गुइवू विलेज लाने की योजना वही बना रही थी। भूत महिला की बात सुनकर मीरा चौंक गई और लाती की तरफ देखती है। उसे कभी नहीं लगा था कि लाती भी भूत महिला के साथ साजिश में हो सकती है। दरअसल दिन में जब मीरा नहा रही थी और गाना सुना था, वह सच्चाई में भूत महिला का जाल था। भूत महिला ने लाती को धमकाया कि अगर वह मीरा और कंगन उसे ले आए तो उसकी माँ सुरक्षित रहेगी। जब मीरा ने समझा कि लाती ने अपनी माँ को बचाने के लिए ऐसा किया तो दयालु मीरा ने लाती को माफ कर दिया। दोनों लड्ढकियां फिर भूत महिला के घर से बाहर निकल गईं। लेकिन घर लौटने पर पता चला कि भूत महिला ने उन्हें धोखा दिया। लाती की माँ का हाल और भी बुरा हो गया। मीरा यह देखकर अपनी माँ की चिंता करने लगी, क्योंकि उसकी माँ ही कंगन ले जाने वाली थी। मीरा ने तुरंत सोचा कि रात भर गांव छोड़कर अपने घर लौटे। अचानक तेज बारिश होने लगी और साथ में दोस्तों ने भी रोका। मीरा को एक और रात वहीं रुकना पड़ा और सोचा कि कल बारिश रुकने के बाद ही गाँव छोड़ें। लेकिन उस रात मीरा ने अपनी माँ की आवाज सुनी। वह तुरंत बिस्तर से कूदकर हॉल में गई और देखती है कि लाती की माँ उसे गले लगाती है। दरअसल सामने वाली औरत मीरा की माँ के शरीर में मौजूद थी। उसने मीरा को चेतावनी दी कि अब खुद को मत बचाओ और डांसिंग डेमन की शर्तें न मानो। अचानक लाती की माँ का शरीर झटके लेने लगा और वह पीछे गिरकर टेबल पर गिर पड़ी। तीव्र आवाज से घर में सभी लोग जाग गए। फिर अचानक लाती की माँ खड़ी हो गई। उसका हाव भाव अजीब था और हरकतें असामान्य और भूतियां थीं। स्पष्ट था कि वह डेमन के कब्जे में थी। जैसे ही डेमन का साया जमीन पर गिरा, लाती की माँ फिर से गिर पड़ी। फिर वह पागल जैसी अपनी चोटों वाली त्वचा को जोर जोर से खींचने लगी। थोड़ी ही देर में वह दर्द सहन नहीं कर सकी और बेहोश हो गई। इसी बीच एक काले कपड़े और काले टोपी वाला बुजुर्ग शख्स आया। लाती ने तुरंत देखा और समझा कि वह गायब हुए शमन है। शमन ने बताया कि इन दिनों वह मीरा के घर में मीरा की माँ का इलाज कर रहा था, लेकिन जब वह पहुंचा तब तक मीरा की माँ की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और वह कुछ नहीं कर सका। अब डेमन ने ब्रासलेट वापस ले लिया था और उसकी शक्तियां और बढ़ गई थीं। शमन ने कहा कि अब वह उससे मुकाबला नहीं कर सकता। अगले दिन सुबह गांव वालों ने देखा कि सभी जानवरों का खून सूख गया था। खेतों की अधिकतर फसल मुरझा गई थी और स्विमिंग पूल की सारी पानी भी सूख गई थी। पानी के नीचे सभी तरह के पानी के सांप रेंग रहे थे। शमन ने अनजाने में इधर देखा और पाया कि डेमन गर्व से उन्हें देख रही थी। शमन को पता था कि यह डेमन गांव वालों को धमका रही है। अगर उसके अनुसार 7 लड़कियों को नहीं चुना गया तो गांव में अब अच्छा समय नहीं आएगा। शमन ने एक कड़वा कॉफी का बर्तन निकाला और एक अनुष्ठान किया। जो भी कॉफी में मिठास महसूस करेगा वह डेमन का संभावित नौकर बन जाएगा। सबको हैरानी हुई जब मीरा और लाती दोनों 7 उम्मीदवारों में शामिल थे। फिर शमन के निर्देश पर कुछ लड़कियां पहाड़ के पानी से खुद को साफ करने गईं। फिर वे पीछे पहाड़ में स्थित हॉल में पहुंची। हर एक ने एक पत्ता मुंह में रखा। जैसे ही शमन ने संगीत चालू किया, लड़कियां अपने आप नाचने लगीं। लेकिन अगले ही पल मीरा ने डर के साथ देखा कि उसकी आत्मा डेमन के क्षेत्र में चली गई है और वह लगातार नाच रही है। थोड़ी ही देर में बाकी 5 लड़कियां गिर गईं। स्पष्ट था कि डेमन ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया। हॉल में अब केवल मीरा और लाती नाच रही थीं। वे सुबह से शाम तक नाचती रहीं और रुकने का कोई संकेत नहीं था। अब शमन भी उलझन में था। डेमन ने तो खुद बलि देने की पेशकश की थी, लेकिन उसने उम्मीदवारों को स्वीकार क्यों नहीं किया? दरअसल डेमन ने देखा कि मीरा गांव वालों की भलाई के लिए बलि देने को तैयार है, लेकिन उसके दिल में यह नहीं चाहता कि वह यहाँ रहे। मीरा अपने माँ के पास वापस जाना चाहती थी।
डेमन ने मीरा की यह सोच देखी और उसने तय किया कि मीरा और उसकी नई दोस्त को सुबह से शाम तक नाचवा कर उनकी इच्छा शक्ति तोड़ दी जाए। लेकिन डेमन को नहीं पता था कि मीरा उसके जाल को तोड़ सकती है और अपनी आत्मा को फिर से शरीर में लौटा सकती है। लेकिन अगले ही पल उसकी आत्मा डेमन ने फिर से खींच ली। शमन ने देखा कि दोनों लड़कियां थक कर मर सकती हैं, इसलिए उसने फल की चादर उनके सिर पर डाल दी। उनकी आत्माएं एक ही पल में डायन के सामने गायब हो गईं। लेकिन इस कदम ने डायन और उसके दासों का गुस्सा भड़का दिया। डायन तुरंत अपने दासों को भेजती है कि वे लड़कियों को वापस लाएं। शमन ने यह देख जल्दी से मीरा और लाती के शरीर को घर ले जाकर रखा और आसपास नमक छिड़क कर जादू से रक्षा की। लेकिन किसी को पता नहीं था कि मीरा बेहोश रहते हुए फिर डायन के क्षेत्र में पहुंच गई। इस बार वह डांस हॉल में नहीं बल्कि एक अंधेरे और गीले गुफा में थी। जैसे ही वह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी, वह कई औरतों और कुछ छोटी लड़कियों से मिली जिनके चेहरे पर सिर्फ मुंह ही था। वे मीरा को घेर कर उसे वहीं रोकने की कोशिश करने लगीं। मीरा डर के मारे पीछे पीछे हटी और अचानक फिसलकर गिर गई। जब वह उठी, उसने देखा कि नर्तक उसे पूरी तरह से घेर चुके हैं। नर्तक मीरा को एक खाली जगह पर ले गए और अंत में डायन के आदेश पर मीरा के चारों ओर नृत्य करना शुरू कर दिया। डायन ने मीरा को वश में करने के लिए जादू से उसकी मां को नर्तक बना दिया और वादा किया कि अगर मीरा रहने के लिए तैयार होगी तो वह माँ बेटी को फिर से मिलाने देगी। लेकिन मीरा अब डायन को कोई वादा नहीं करना चाहती थी। उसका दिल केवल अपनी माँ के लिए धड़क रहा था। जब वह दौड़कर अपनी माँ के पास जाने की कोशिश करती है तो माँ बेटी दोनों ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक चमत्कार कर दिखाया। माँ बेटी के बीच का प्यार और बंधन इतना शक्तिशाली था कि डायन के जादू को तोड़ दिया और उन्हें एक बंद जगह में स्थानांतरित कर दिया। इस समय मीरा अपनी माँ को कसकर गले लगाती है। माँ जानती थी कि डायन कितनी खतरनाक है और बार बार बेटी को चेतावनी देती रही कि डायन की बातों में मत आना और यहाँ से दूर रहना। लेकिन अगले ही पल वे दोनों फिर से नर्तकों से भरे हॉल में वापस आ गईं। अब मीरा ने देखा कि लाती और उसकी माँ पहले ही डायन के नर्तक बन चुकी हैं। लेकिन उसने लाती के चेहरे पर खुशी का कोई निशान नहीं देखा। जब मीरा अभी भी सहमति नहीं दे रही थी, डायन ने उसकी माँ की उंगलियां एक एक कर तोड़ना शुरू कर दिया ताकि मीरा को धमकी दे और उसे वहीं रोक सके। इसी बीच शमन ने देखा कि वे दोनों अपना आत्मा अभी तक वापस नहीं ला पाईं, तो वह अकेले घर में चला गया। अंत में कमरे से कुत्ते की आवाजें सुनाई दी। दरअसल शमन ने अपने आप को जादू से शिकार कुत्ते में बदल लिया और डायन के क्षेत्र में घुस गया। मीरा की माँ की आत्मा की मदद से उसने मीरा की आत्मा को वापस लाया और मौका पाकर ब्रासलेट भी चोरी कर लिया। लेकिन अफसोस, लाती और उसकी माँ ने डायन की सेवा स्वीकार कर दी थी, इसलिए वे वहीं मर गईं। अगले दिन सुबह शमन ने ब्रासलेट मीरा को सौंपते हुए चेतावनी दी कि अब कभी वापस मत आना। मीरा दूसरी लड़की बनी जो डायन के क्षेत्र से बचकर बाहर आई। शमन को भरोसा था कि ब्रासलेट खोने के बाद डायन अब मीरा पर जादू नहीं कर सकती और गांव में फिर से बलि लेने की धमकी नहीं दे सकती। मीरा के जाने के बाद गांव वालों ने लाती और उसकी माँ को दफनाया। मीरा ने खुद से कहा, तुमने यह क्यों किया? मैं डर रही थी, लेकिन मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ क्योंकि कोई मेरे लिए ऐसा बलिदान नहीं देगा। और बस आज की कहानी यहीं समाप्त होती है और हम मिलेंगे अगली कहानी में।